हेलो एंड वेलकम टू भारत की बात आपके साथ। और मैं हूं अजीत सिंह, आपका दोस्त, एक मैनेजमेंट एक्सपर्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई वुड लाइक टू आस्क यू वन सिंपल क्वेश्चन: whether or not in our country we are practicing the right kind of democracy. This is my first question to you all guys. You need to examine it very carefully. क्या हम लोग सही मायने में अच्छे लोकतंत्र को प्रैक्टिस कर रहे हैं या नहीं? कहने को तो दुनिया भर में हम लोग ढोल पीटते रहते हैं कि वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। लार्जेस्ट कहने मात्र से एक अच्छी डेमोक्रेसी नहीं बन जाती है। बहुत बड़ी हमारी आबादी हो गई है। दुनिया भर में जितने देश हैं, यहाँ तक कि चाइना को भी हम लोग आबादी के मामले में पीछे छोड़ चुके हैं। तो कहने में बड़ा आसानी होता है कि यस, वी हैव बिकम द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। लेकिन आप और हम सब देखते हैं कि इट्स नॉट रियली ए गुड डेमोक्रेसी, क्योंकि हमारे पास जो शासन तंत्र बनता है वह वास्तव में शासन तंत्र बनता भी है या नहीं बनता है। क्या व्यवहारिक रूप से हमारे पास जो शासन तंत्र बनता है वह उपयोगी भी होता है या नहीं होता है? कैसे कैसे लोग हमारे शासन प्रणाली में घुस जाते हैं या घुसे हुए हैं, यह हम और आप देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? वेदर और नॉट इट्स ए फुल डेमोक्रेसी और इट्स ए फ्लॉड डेमोक्रेसी। बहुत ज़रूरी है देश की जनता को इस बात को समझने की, और चुनावी प्रक्रिया जो है उसमें कैसे सुधार लाया जाए ताकि हम लोगों को एक अच्छे शासन तंत्र की व्यवस्था मिले। आप देखिए कि 6 महीना महज रह गया है जनरल इलेक्शन में, तो सारे के सारे जो उचक्के एलिमेंट्स हैं या एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं या एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं, दे ऑल हैव मेड ए क्लब together and they have named it as India. It's abbreviated, of course, but why they have named this union as India? There is a purpose behind it, to cheat the Indian innocent people in the name of India. और इन लोगों के पास कोई एजेंडा सकारात्मक है ही नहीं। सिर्फ मोदी हटाओ तो मोदी हटाओ तो किसको बनाओ। ये जितनी पार्टियां हैं ये सब के सब अपने अपने राज्यों में सरकार बना करके बैठे हैं, जातिवाद के नाम पर, मजहबवाद के नाम पर, बदमाशी के नाम पर, गुंडागर्दी के नाम पर। लेकिन ये सब के सब डरे हुए हैं कि अगर 1, 2, 4, 5 राष्ट्रवादी नेता देश में आ जाए, जो देश से मोहब्बत करे, देश से प्यार करे, देश की जनता से प्यार करे, तो इन लोगों को डर जो है बहुत ज़्यादा हो जाती है। ये डर गए हैं। क्यों डर गए हैं? क्योंकि इनका इस्लाम अब खतरे में है, इनकी राजनीति अब खतरे में आ गई है। ये बहुत दिन तक आगे नहीं चल पाएंगे, क्योंकि जनता भी जागरूक हो रही है, लेकिन हो रही है तो बहुत स्लोली हो रही है। हमारे पास जो जनता है आज की तारीख में 74.0% लिटरेसी रेट है हमारे भारत देश का, जो दुनिया भर के अगर देशों का देखा जाए तो उससे हम लोग बहुत पीछे हैं जहाँ जहाँ डेमोक्रेसी है। तो हमारे पास जनता जो है, जो वोट के मालिक हैं, उनकी जो सोच की जो स्थिति है वह भी बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि उनको बड़े आसानी से ये जो गुंडा लोग हैं, ये जो सोशल एलिमेंट्स हैं, एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं, ये लोग लोकल क्षेत्रों में बरगला करके इन लोगों से वोट ले लेते हैं। और यही उनकी ताकत है। हमारे जनता का भोलापन, हमारे जनता का इलिटरेसी,
यही इनकी ताकत है और इसलिए ये लोग अपने अपने राज्यों में शिक्षा को सबसे ज़्यादा चौपट करके रखा है, अपने जाति के लोगों को और चौपट करके रखा है ताकि उनका मानसिक विकास न हो सके और उनका परिवारवाद की जो राजनीति है यह फलता फूलता रहे कि और कोई कारण है। पूरे विश्व भर में एक संस्था है, ब्रिटिश अर्थशास्त्रियों की एक गोपनीय संस्था है। इट्स अ सीक्रेट यूनिट ऑफ ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट्स and on the basis of certain parameters, certain indicators, they evaluate the country in four types of democratic institutions or governments, for that matter you can say, कि चार तरह के लोकतंत्र की या शासन पद्धति की ये लोग व्याख्या करते हैं, जिसमें एक इंडिकेटर्स है जिसमें 60 प्रश्न पूछे जाते हैं और 60 प्रश्नों को 5 रूप में वर्गीकृत किया गया है कि भाई उस देश का चुनावी प्रक्रिया और बहुलवाद। एक पॉइंट ये है कि चुनावी प्रक्रिया कैसा है और बहुलवाद समझ रहे हैं इसको कि कैसी है उसकी। दूसरी बात कि नागरिकों की क्या स्वतंत्रता की स्थिति है। तीसरी बात, जो सरकार का कामकाज करने का तरीका क्या है। चौथी बात कि अगर वहाँ पर नागरिकों का जो स्वतंत्रता है, राजनीतिक जो संस्कृति है वो कैसी है। और पांचवी बात कि जो राजनीतिक भागीदारी कैसी है। यह 5 पॉइंट्स को लेकर के ये लोग 60 क्वेश्चंस का इंडिकेटर है और जिसके आधार पर गोपनीय ढंग से एक इंडेक्स बनाते हैं जिसको डेमोक्रेसी इंडेक्स बोलते हैं, लोकतंत्र सूचकांक। किन किन आधारों पर बनाते हैं मैंने बताया आपको कि चुनावी प्रक्रिया और बहुलवाद, नागरिक की कैसी स्वतंत्रता है, सरकार की जो है कामकाज का तरीका कैसा है, राजनीतिक भागीदारी कैसी है और राजनीतिक संस्कृति मतलब पॉलिटिकल कल्चर वहाँ पर कैसा है। ये 5 मुख्य क्लासिफाइड ये जो कैटेगरी है इसके आधार पर ये 60 क्वेश्चन को विभाजित करते हैं और उसके आधार पर ये तय करते हैं कि किस देश की कैसी राजनीतिक व्यवस्था है, कैसा शासन प्रणाली है। आपको आश्चर्य होगा कि दुनिया भर के टॉप 10 कंट्रीज में वी आर नॉट फिगरिंग एनीवेयर एज ए गुड डेमोक्रेसी। वी आर नॉट फिगरिंग। दुनिया में जो टॉप 10 कंट्रीज हैं जैसे कि नॉर्वे हो गया, आयरलैंड, फिनलैंड, स्वीडन, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये सब जो कंट्रीज हैं इनमें फुल डेमोक्रेसी है और हमारे देश में टॉप 10 में हमारा देश नहीं आता है। इसको फ्लॉड डेमोक्रेसी बोलते हैं, दोषपूर्ण, क्योंकि दोषपूर्ण कई मायनों में यह दोषपूर्ण है, इसलिए भारत को फ्लॉड डेमोक्रेसी में रखा गया है। आप देखते हैं कि यहाँ के राजनेताओं का क्या स्तर है, कैसी कैसी बकवास बातें ये लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर करते हैं। तो हमारे देश में, इतने बड़े देश में अच्छे डेमोक्रेसी की आवश्यकता है या नहीं है। कुछ देश ऐसे भी हैं जो बिल्कुल उनके यहाँ शासन प्रणाली मिश्रित शासन प्रणाली है, जिसको आप कह सकते हैं हाइब्रिड रेजिम्स, जैसे बांग्लादेश वगैरह है। दे आर नॉट प्रैक्टिसिंग डेमोक्रेसी इन ए गुड मैनर। और जो कंट्रीज हैं जैसे कि उत्तर कोरिया वगैरह, तो इनको आप कह सकते हैं कि ऑथोरिटेरियन इनको कह सकते हैं गवर्नमेंट, या डिक्टेटरशिप कह सकते हैं। तो ये 4 प्रकार की शासन प्रणाली का इन लोगों ने व्याख्या किया है और 5 कैटेगरी में 60 प्रश्न बना करके जो ब्रिटिश अर्थशास्त्रियों ने जो शोध किया है, और 2006 में ये पहली बार प्रकाशित हुई थी और अब यह रेगुलर प्रकाशित हो रही है। और ताज़ी खबर के हिसाब से मैं आपको बता दूं कि अपने देश का नाम वर्ल्ड के टॉप 10 अच्छे डेमोक्रेसी में
नहीं है, यह कितने शर्म की बात है। ऐरू गैरू नत्थू खैरू सब के सब जो हैं देश के नेता बन जाते हैं, प्रधानमंत्री बनने के लिए मार करते रहते हैं। सब मिलजुल करके एक अच्छा प्रधानमंत्री आ जाए तो सब उसके खिलाफ अनाप शनाप बोलते रहते हैं। और पूछिए कि भाई आप में से कौन बनेगा प्रधानमंत्री, तो आपस में सब में खींचातानी अभी से ही हो रही है। 11-12 नेता बने हैं तैयार कि हम बनेंगे प्रधानमंत्री तो हम बनेंगे प्रधानमंत्री। किस लिए? सिर्फ लूटने के लिए। उनके पास न कोई विजन है न कोई मिशन है। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा जैसे ये लोग हैं। तो आवश्यकता है, आई एम ट्राइंग टू वेक यू अप यू ऑल यूथ्स टू मेक इट अ रिवोल्यूशन। सरकार के सामने आप सबको प्रस्ताव लाना होगा कि हमारे चुनाव प्रक्रिया में सुधार की ज़बरदस्त आवश्यकता है। और जब तक सुधार न हो तब तक ये जो इस तरह की जो चुनाव प्रणाली है, जहाँ सब के सब महागठबंधन तो कौन गठबंधन ठगबंधन, एक से एक धूर्त लोग मिल करके और देश की जनता को गुमराह करके और लाखों करोड़ रुपया जो है खर्चा होगा, कई लाख करोड़ रुपया खर्चा होगा। और उतने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट में फिर हमको मिलेगी रिजल्ट क्या मिलेगी, कैसी रिजल्ट मिलेगी, यह सब अपने आप में बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हम कैसे लोगों को इलेक्ट करें, कैसे लोग हमारे नेता बने, यह सब बहुत ज़रूरी है। कैसी राजनीतिक भागीदारी हो, बहुत ज़रूरी है। आप लोगों के साथ मैं नियमित संवाद करता हूँ। अगर आप में से कोई नए भाई हैं तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर करिएगा, कमेंट्स करिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। हमारी आपकी मुलाकात रेगुलर होती रहे, आप तक मेरा वीडियो रेगुलर पहुंचता रहे। आपसे निवेदन है कि हमारे साथ आप दिल से दिल मिलाकर, मन से मन मिलाकर इस संवाद को आगे बढ़ाएं और अपनी बहुमूल्य प्रतिक्रिया हमें अवश्य दें। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। आप सबको नमस्कार एंड जय हिंद।